हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा हैंड फुट माउथ डिजीज़ इन बेबीज़। बच्चों में ये जो सीज़न में चल रहा है, हाथों में, पैरों में और माउथ यानी कि मुंह में ये जो रैशेस हो रहे हैं, ये जो डिजीज़ फैल रहा है, उसे हम हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HFMD। H फॉर हैंड, F फॉर फुट, M फॉर माउथ एंड D फॉर डिजीज। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा HFMD इन बेबीज़, यानी कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो बेबीज़ में हो रहा है वो, उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कैसे ये फैलता है, उसके कौन कौन से कारण हैं फैलने के, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में कि जब भी ये HFMD बेबीज़ में हो रहा है, ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि बेबीज़ में और इन्फेंट्स में होता रहता है। बट समटाइम्स ये जो डिजीज़ है वो एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। अब हम देखें तो ये जो डिजीज़ है वो किसके कारण फैल रहा है, कौन सा ऐसा वायरस है जो उसको स्प्रेड करवाता है। उस वायरस का नाम है कॉक्साक्वी वायरस एंड एंटेरोवायरस। ये दोनों जो स्पीसीज़ है वो एक फैमिलियर स्पीसीज़ है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण ये बच्चों में भी जा सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो है यूजुअली हैंड, फीट, माउथ एंड समटाइम्स जेनिटल एरिया में होता है और बटॉक्स एरिया में भी हो सकता है। तो ये जो सारे एरियाज है वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। इट विल रिकवर ऑन देयर ऑन विद इन 7 to 10 days। 7 से 10 दिनों में ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, लेकिन उस दौरान हम बैठे तो नहीं रह सकते। उस दौरान हमें कुछ ना कुछ मेडिकेशंस लेनी चाहिए या फिर हाइजीन रखना चाहिए, जिससे कि ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर मात्रा में ना फैले। अब देखिए कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं, किससे पता चलेगा कि बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज़ रहा है। अगर आपके बच्चे को माइल्ड फीवर है, सोर थ्रोट है, रनी नोज आ रहा है, स्टमक एक है यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, भूख कम लगने लगती है, तो ये जो सारे बेसिक सिम्टम्स हैं। अब इस सिम्टम्स के बाद कुछ दिनों बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो सिम्टम्स है वो चले गए हैं एंड नए जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर्स हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो आपके बेबीज़ को हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो गया है। तो इसे ये कंफर्म हो गया। अब देखिए कि कौन कौन से नए डिजीज़ है, अब देखिए कि कौन कौन से नए सिम्टम्स है जो कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ के रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बच्चे को इची रैसेस रहते हैं बॉडी पे, लाइक हैंड्स। आप यहाँ पे देखें तो हैंड के ये जो एरिया है वहाँ पे है। देन सोल ऑफ फीट, बच्चे की जो फीट की पोर्शन है वहाँ पे। एल्बोज में भी देखेंगे यहाँ पे पीछे की साइड। देन नीज पे रहते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे भी है। देन जेनाइटल एरिया में तो आप ये देखिए तो थाइस का जो पोर्शन है वहाँ पे है। एंड बटॉक्स। तो ये जो सारे ऑर्गन्स है, यानी कि ये जो स्किन का सारा जो पार्ट्स है, ओवरऑल बॉडी में बच्चे को रैसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं धीमे धीमे। तो इसके कारण हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो पेनफुल सोर्स आ रहे हैं माउथ में वो टंग को भी अफेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, ये जो वाइट वाइट पैचेस बन रहे हैं वो सोर्स हो गए हैं टंग पे। अब ये जो सोर्स है वो लाइट पिंक कलर के स्टार्स होते हैं एंड टाइनी बम्प्स अराउंड ऑफ इट। अगर यहाँ पे हम देखें तो लाइट पिंक कलर के सोर्स है एंड अगर ये बॉडी पे फैल रहे हैं तो ये बम्प्स दिख रहा है इसके जैसा होगा।
अब समटाइम्स ये जो बम्प्स है वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये बम्प्स में पानी भर जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, तो फ्लूइड के कारण इसमें ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। स्वेल ऑन लिम्फ नोड इन नेक, यहाँ पे ये जो नेक का एरिया है, यहाँ पे ये जो लिम्फ का जो नोड है लिम्फेटिक सिस्टम में, उस नोड में स्वेल ऑन यानी कि गांठें जैसे बन गई हैं जिससे वो फूल गई है। अब हम सीखें कि यह रोग फैलता कैसे है, कैसे फैलेगा ये रोग। अगर आप बच्चे की पुअर हाइजीन है, देन उसके बाद अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद स्नीज और कफ, अगर घर में किसी को भी स्नीजिंग है, कफ है, तो उस से बच्चे को ये इन्फेक्शन फैल सकता है। शेयरिंग यूटेंसिल्स, कप्स, टाउन्स एंड क्लोथिंग, बच्चे के जो क्लोथ्स है, कप्स है, टॉवल्स है, या फिर घर में किसी बड़े के हैं, तो उसे शेयर करने से भी ये रोग है वो फैल सकता है। अगर बच्चे में फैल रहा है तो बच्चा, अब तो बच्चा है तो वो खेलेगा सही, है ना, तो वो खेलने के दौरान कोई सरफेस को टच कर रहा है या फिर कोई टॉयज़ है जो कि कॉन्टामिनेटेड है। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन लग गया है तो वो टॉयज़ को टच करेगा तो उस टॉयज़ जो है वो भी कॉन्टामिनेट हो गया। अब आपका जो बच्चा है वो वही टॉयज़ यूज़ कर रहा है तो उसे भी वो डिजीज़ होगा। अगर ऐसी कोई सरफेस है कि वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर जर्म्स है तो उससे भी हो सकता है, डोर नॉब से भी है। एंड टचिंग योर आइज, नोज और माउथ, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रैसेस है तो एक जगह से दूसरी जगह पर टच करने से भी ये इन्फेक्शंस फैल सकता है, ये जो डिजीज़ है वो फैल सकता है। अब देखिए कि कौन कौन से कॉजेज़ है जिसके कारण ये डिजीज़ होता है। नोज सिक्रेशन, नोज में से सिक्रेशन आ रहा है यानी कि फ्लूइड, रनी नोज जैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे के थ्रोट में से डिस्चार्ज आ रहा है, सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है, फ्लूइड फ्रॉम ब्लिस्टर्स, जो फ्लूइड था उसमें उसे वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूल रहता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इनटू द एयर आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो बच्चा है वो कफिंग और स्नीजिंग कर रहा है, उसके कारण ये जो इन्फेक्शंस है, ये जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरनमेंट में फैल गए हैं, तो ये फैलने से भी हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि कौन कौन सी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है जो कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ में रहती है। तो बच्चे को सबसे पहले पीडियाट्रिक्स के पास ले जाना चाहिए, जिससे कि पीडियाट्रिक्स जो है वो बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी जगह पे रैसेस है, मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि प्रीवियस आपने कोई होम रेमेडीज़ ट्राई की है या फिर होम घर पे या फिर किसी ने, कोई फार्मासिस्ट है घर पे तो उन्होंने कोई मेडिकल या फिर आपने कोई डायरेक्ट मेडिकेशन प्रोवाइड की है तो वो चेक करेंगे, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, और माउथ की जो स्ट्रिप आती है उसे सलाइवा का टेस्टिंग करेंगे। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस रहेंगे। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखें कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ में कौन कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं बच्चे को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो सेट्रिजिन, जो कि एक एंटी एलर्जिक एक्शन प्रोवाइड करती है, 5 ml वंस अ डे देने की होती है। देन उसके बाद है ऑनडानसेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन, जो कि वॉमिकाइन उसका ब्रांड नेम है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, 5 ml देने का होता है दिन में एक बार। उसके बाद है इम्यूनो बूस्टर, तो कौन सी इम्यूनो बूस्टर है, मल्टीवाइटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं उसमें, जो कि बच्चे को ग्रोथ डेवलपमेंट करती है, जो इन्फेक्शंस है उससे प्रोटेक्ट करती है, एंड न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसीज है बच्चे में उससे भी वो प्रिवेंट करवाती है। तो 5 ml वंस अ डे देने की होती है। उसके बाद है कॉलेकैल्सिफेरॉल ऑरल सॉल्यूशन,
ये जो सॉल्यूशन है नोवोकॉल D3 विटामिन D3 का आता है, जो कि वीक में एक ही बार देने का होता है। 5 ml का सॉल्यूशन आता है। उसके बाद है T98 ड्रॉप्स, जो कि पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स है, यानी कि वायरल फीवर है तो बच्चे को फीवर रहेगा, इस कंडीशन में दिन में 5 ml आप दे सकते हैं। कैलाड्रिल, जो कि एक स्किन सूथिंग सॉल्यूशन है, स्किन की एलर्जी में दिया जाता है, उसमें कैलामाइन लोशन आता है, दिन में 2 से 3 बार आप अफेक्टेड एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। देन हिमालय की रैशेस क्रीम आती है, तो वो भी आप बच्चे को दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। देन यहाँ पे एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, बेंजलकॉनियम क्लोराइड एंड जिंक स्किन क्रीम, यानी कि हैप्पी नैप लिखा हुआ है। अगर आपके बच्ची को बटॉक्स पे भी रैसेस आ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम ये जो क्रीम है वो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही एजुकेशन मटेरियल्स या फिर वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी डिजीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।